आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, आपका साथ मिले, कविता शुरू कर चुका हूं। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांत शांत के चक्कर, थोड़ा और ऊर्जा दीजिए, मैं समापन कर रहा हूं कविता का। इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, अगर हम ही इनकी लाशों को। ये वो लाइन है सर, आप YouTube पे देखना। जैसे ही मैंने पढ़ी है, कर्नल ने 2 सैनिक मेरे पीछे गन लेके लगाए। कहले यार कवि शांति के लिए बुलवाए थे, युद्ध के लिए नहीं बुलवाए थे। जो काम 6 साल बाद होना है वो आज होना शुरू है। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं किन के सामने कविता पढ़ रहा था। मत सोचो मैं यहां खड़ा हूं। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंक, गर हम ही इनकी लाशों को। इस लाइन पर मैं विशेष दाद चाहता हूं आपकी। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा डरे हुए लोग ताली ना बजाएं, हिम्मती लोग मेरे साथ रहे। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से। ये भाषा है 70 साल में इस मुल्क की। हमारे यहां आतंकवादी ने भेजे प्लीज, ये साले प्लीज और लगा देते हैं पीछे उसके। ऐसे रुकते हैं आतंकवादी। यदि मैं अवध की मिट्टी पर खड़ा हूं, हल्दी घाटी के बेटे का पढ़ने का तेवर क्या हो, तुम्हारा सुनने का तेवर क्या हो आज के इस बैनर पर, तो अमित भाई के सम्मान में भी आपकी तालियां उठें। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे। आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार सर, किसकी बौछार? हमारा एक पुलिस वाला गन लेकर के चाहे बंबई में जाए चाहे उज्जैन में जाए, मैं बहुत कड़वे शब्द बोलने जा रहा हूं, जिसे अच्छा ना लगे वो सुने ना, लेकिन मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं इस विषय का। हमारा पुलिस का एक भी जवान गन लेकर के टेररिस्टों की तरफ जाता है तो जीन्स के ऊपर कुर्ते लेके लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी ये नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। ये मानवाधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? सर 14 पुलिस ऑफिसर IPS, मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 कैमरों में दर्ज कर रहा हूं, कोई चैलेंज हो मुझे बताइए कि तुम गलत बोल रहे हो। 14 IPS ऑफिसर इस समय जेल के सीखचों में बंद है, जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैंने पूछा क्यों? क्या इन्होंने कुछ टेररिस्टों को गोली मारी थी तो हमने जेल में डाल दिया इन IPS ऑफिसरों को। कांस्टेबल नहीं सर, मैं IPS बोल रहा हूं। दिनेश MN जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमारा राजस्थान का IG 7 साल जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया हमने। ये मुल्क करना क्या चाहता है सेना के साथ? मैं आज की रात सेना और पुलिस का अपने आप को वकील मुकर्रर कर रहा हूं। जो बात ये वर्दी में नहीं बोल पाते उसे विनीत चौहान बोलने की कोशिश कर रहा है। 14 IPS ऑफिसर के सीखचों पीछे। मैंने कहा क्यों? कहना इन्होंने गोली मारी थी ना, तो मैंने कहा हलवा खिलाते टेररिस्टों को। जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्होंने जेलों में पटक दिया, और जिन पर एक बुलेट की गोली खर्च करनी थी उन्हें हमने बिरयानी और मुर्गे परोसे जेलों में 7-7 साल तक। तो आतंकवाद बढ़ेगा। आपकी कमजोर तालियां, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है। मैं अपनी प्राण पंक्ति पढ़ रहा हूं ऊर्जा के साथ, तो ऊर्जा के साथ मुझे लौटाइएगा। हमने वर्दी क्यों हो रहे हमले इस मुल्क के अंदर? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है, और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है, और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। एक ही इलाज है, साथ हो तो ताली उठे वरना खामोश रहिएगा। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। हमने किया क्या है 70 सालों में? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं। अजीब देश है साहब ये। रात्रि के 2:30 बजे 350 लोग, बुद्धिजीवी, प्रेस, पत्रकार साइन करके कहते हैं उस टेररिस्ट को फांसी में मत लटकाइएगा। उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की वो 8 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो सैल्यूट करके अपने पिता की चिता को अग्नि दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी?
तुम्हें आतंकवादियों के बच्चों की चिंता है, सैनिकों के परिवारों की चिंता नहीं है। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो, आप खामोश रहिएगा। मैं अभी 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से। मैंने वहां भी लंदन में, स्कॉटलैंड में, बेलफास्ट में, बकिंगम में, नॉटिंगम में एक ही बात बोली, पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन 1857 के क्रांति के इस महायज्ञ में जितने देशभक्त मेरे साथ हैं, मेरा मानना है हमेशा से संख्या कौरवों की ज्यादा रही है, पांडव हमेशा संख्या में कम रहे हैं, लेकिन जीते हमेशा पांडव हैं। मैं ऐसे तमाम पांडवों को आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ होइए, मैं इस कुरुक्षेत्र को जीतना चाहता हूं। उठो, नया कानून मांग लो। अब मैं एक एक श्रोता से हाथ खड़े करके तालियां इसमें गूंजता देखना चाहता हूं कि हम उन क्रांतिकारियों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। कल जब सुबह उड़े हम लखनऊ एयरपोर्ट से, तो आपकी तालियां विमान में हमारा पीछा करे दिल्ली तक, मैं उम्मीद करूंगा। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया कानून मांग लो।